आज हम लोग अपना आगे का कारवां पढ़ाते हैं। आज ये वीडियो सेकेंड है। टॉपिक था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आपका 2022 में हुआ है मैथ्स का, उसके क्वेश्चन कर रहे हैं। हमने पहले बताया था क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम सब कुछ कवर कर रहे हैं। ठीक है, आपको एक अंदाजा लग जाएगा क्वेश्चन कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं और क्वेश्चन का लेवल क्या होता है। जो पेपर में जो आया है बोर्ड में, वही एक्चुअल पेपर हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आज हमारा उसका दूसरा वीडियो है। थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि एक्सप्लेन करना पड़ता है। ठीक है, बाकी वीडियो को लास्ट तक देखें, चीज़ें समझ में आएंगी आपको। तो अब हम लोग आते हैं अपना क्वेश्चन नंबर, हमने 10 तक कर लिए थे, 10 तक कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। ठीक, क्वेश्चन सुनना अच्छे से, ठीक, लिख नहीं रहे हैं, क्वेश्चन सुनना। क्वेश्चन ये दिया गया है कि इफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको ट्रायंगल्स की 3 साइडें दी गई हैं। आपसे पूछा गया है कि वो ट्रायंगल कौन सा होगा, वो ट्रायंगल कौन सा होगा। ऑप्शन ए राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। नंबर बी एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ऑप्शन सी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑप्शन डी ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल, ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। तो जैसे ऑप्शन थे वैसे ही यहाँ पे हमने एज इट इज रखे हुए हैं। ठीक है, तो इन ऑप्शन को देखो ध्यान से और क्वेश्चन देखो ध्यान से। ये आपको क्वेश्चन की साइड दी गई है। ठीक, एक ट्रायंगल की साइड है, ट्रायंगल की एक ये साइडें हैं। ठीक है, अब जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तब पहली बात तो आपको ये ट्राई करना है। हो सकता है आपसे ये पूछते हैं कि ट्रायंगल पॉसिबल है या नहीं है ना। ऑप्शन डी पर चेक करते हैं। अगर ट्रायंगल बन रहा है, सुन लेना अच्छे से, अगर ट्रायंगल बन रहा है तो होता क्या है कि किसी भी दो साइड का सम, सुनना, किसी भी दो साइड्स का सम तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होता है अगर ट्रायंगल पॉसिबल है तो। ठीक, जैसे देखो इसको जोड़ो 4 3 7, 5 से बड़ा है, ठीक है। इसको जोड़ो 5 4 9, 3 से बड़ा है, ठीक है। 5 3 8, 8 4 से बड़ा है, ठीक है। मतलब ट्रायंगल पॉसिबल है। आपको सारी संभावनाएं चेक कर लेनी है। दो साइड को जोड़ना तीसरी से बड़ी होनी चाहिए। ट्रायंगल तो पॉसिबल है, ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा तो ट्रायंगल पॉसिबल है। अब जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन हो, इसमें एक चीज आप और चेक करना है इसमें कि बड़ी वाली साइड का स्क्वायर, बड़ी वाली साइड का जो स्क्वायर छोटी वाली साइड्स के स्क्वायर का सम कर लेना है इसे। ठीक है, और चेक कर लेना क्या ये बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है। कितना है 25 9, सॉरी ये 4 होगा यहाँ पे, प्लस का 16, तो 25 इक्वल्स टू 25। ये यहाँ पे मैच कर गया। और ये पता है किसकी शर्त है, ये शर्त है आपके राइट एंगल ट्रायंगल की। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, मान लेते हैं ये 90 है, तो ये जो है सबसे लॉन्गेस्ट साइड, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, इसको बेस, इसको परपेंडिकुलर। ठीक है, इसका स्क्वायर बराबर क्या होता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो वही आपको चेक करना है कि बड़ी साइड का स्क्वायर दोनों छोटी साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर अगर आ रहा है तो आपका वो ट्रायंगल 101% कौन सा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ऑप्शन कौन सा लॉक किया जाए, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यहाँ पे समझ में आ गया होगा, आपको डिटेल में समझा दिया है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। ठीक है, ध्यान रखना ये वही क्वेश्चन है जो पूछे गए आपके, मतलब एकदम एग्जैक्ट वही पेपर है बोर्ड वाला। और आप देख रहे हैं कितने आसान क्वेश्चन आते हैं। लग रहा होगा बहुत टफ होता है पेपर, टफ नहीं होता है। आपकी तैयारी अगर थोड़ी ठीक है तो आप 100 आउट ऑफ 100 कर सकते हैं आराम से मैथ में। क्वेश्चन नंबर देखो 12, ध्यान से देखो क्या लिया गया है। कह रहा है जो पेरीमीटर है दो ट्रायंगल का, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल मान लेते हैं एबीसी और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल मान लेते हैं पीक्यूआर। इन दो ट्रायंगल का पेरीमीटर है, उसका जो रेशियो दिया गया है वो दिया गया है आपको 10/15 दिया गया है। ठीक है, तुमसे पूछा गया है रेशियो ऑफ एरियाज, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, पहले सुनना अच्छे से, एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, सुन लेना अच्छे से।
ऑप्शन दिए गए हैं आपको यहाँ पे, क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। 3:4, बी ऑप्शन, 4:9, सी ऑप्शन, 3:2, डी ऑप्शन, 2:1। ठीक है, ये आपके ऑप्शन है। अब समझना है कॉन्सेप्ट। ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर तक देखने को मिल सकता है। आपको समझना क्या है, अगर पेरीमीटर का रेशियो दिया गया है और वहां से हमें क्या निकालना है, एरिया का रेशियो। किसका निकालना है, एरिया का निकालना है रेशियो। तब क्या करना है, जो भी आपका, देखो इसको हम लोग और सिमिलर कर सकते हैं ना, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, क्या है यहाँ पे 2:3। तो एरिया हमेशा क्या होता है, जो भी आपका ये आया रेशियो है, इसका स्क्वायर कितना होता है, 4/9। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। समझ में आया। तो कॉन्सेप्ट ये है कि ट्रायंगल क्या है, सॉरी, 2 ट्रायंगल के पेरीमीटर का रेशियो अगर आपको गिवन है, उनका एरिया का रेशियो निकालना है, तो आपको क्या करना है, उसका स्क्वायर कर देना है दोनों का, आपका एरिया का रेशियो निकल आएगा। ठीक है, क्लियर है, इजी है एकदम। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। आपको पढ़े होंगे, आपने सब कुछ पढ़ा होगा आपने ना। यहाँ से आप सीखेंगे कि क्वेश्चन कैसे आते हैं और आपका हो जाएगा रिवीजन। आपको लगेगा कि भाई हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है, बहुत आसान चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, यहाँ दिया गया है कि tan थीटा इक्वल्स टू 8/15। पूछा गया है वैल्यू ऑफ कॉसेक थीटा, आपसे ये पूछ गई है। ठीक है, तो ऑप्शन दिए गए यहाँ पे, ए ऑप्शन आपका है 17/8, बी ऑप्शन आपका है 8/17, सी ऑप्शन आपका है 4/3, डी ऑप्शन आपका है 15/17। ठीक, तो इस टाइप का क्वेश्चन जैसे हो, पहले आप यहाँ पे बनाएंगे ट्रायंगल, एकदम आसान से क्वेश्चन होते हैं। क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। टेन जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो आप यहाँ देख रहे हैं ना, परपेंडिकुलर कितना होगा आपका 8 के, तो ये होगा यहाँ पे 8, बेस का होगा आपका यहाँ पे 15। ठीक है, तो एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पे के लेते हैं, 8K और 15K है ना, रेशियो हटाओगे, साइड लोगे, तो अगर नहीं लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमें निकालना है कॉसेक थीटा। ठीक, कॉसेक उल्टा होता है साइन का, इसका उल्टा होता है साइन का। या तो साइन क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और ये है आपकी हाइपोटेन्यूज, ये आपको पता नहीं है। ये यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ लगाओ क्या, पाइथागोरस, ABC ट्रायंगल मान लो। तो परपेंडिकुलर, सॉरी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस का परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो कितना आएगा यहाँ पे 225 प्लस 64, तो AC का स्क्वायर 289, ये स्क्वायर होता है इसका 17 का, इसका होता है ये 17 का। तो AC निकल के आ गया कितना, 17। अब यहाँ पे देख लो कि साइन थीटा कितना आ रहा है आपका, P/H। बता रहे क्यों निकाल रहे हैं साइन थीटा, वो बता रहे हैं अभी। ठीक, P कितना है आपका 8 है, परपेंडिकुलर अपॉन में 17। ठीक, हमें निकालना क्या है, कॉसेक थीटा। क्या निकालना है, कॉसेक उल्टा होता है साइन का। अब आपको समझ में आ गया होगा क्यों निकाला हमने साइन, क्योंकि कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। तो ये हो जाएगा आपका 17/8। कौन सा ऑप्शन है आपका 17/8, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट लॉक किया जाए। क्लियर है, इजी है ना। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इनमें इतना कुछ एक्सप्लेन करने के लिए है नहीं, जब हम लोग 21 से डिस्कस करेंगे उसमें और अच्छे से समझेंगे। अभी तो बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है, सबको आते होंगे ये। ठीक, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखो ध्यान से, क्या दिया गया है, दिया गया है एक 2 cos 3 थीटा इक्वल्स टू 1 दिया गया यहाँ पे। कह रहा है वैल्यू ऑफ थीटा, वैल्यू ऑफ थीटा पता करनी है। ऑप्शन है यहाँ पे 10 डिग्री, बी आपका है 15 डिग्री। ऑप्शन ही देख के मुझे लग रहा है कि तो, और यहाँ पे 1 मिनट, 10 डिग्री, 15 डिग्री और आपका 20 डिग्री, और डी दिया गया है 25 डिग्री। ठीक है, इसको देखो ध्यान से। अब जो ये लिखा हुआ है तो इसको सोल्व करना है। तो 2 cos 3 थीटा
इक्वल्स टू 1 हो गया आपका यहाँ पे, है ना। अब इसमें से आपको एक चीज चेक कर लो यहाँ से, ये वैल्यू रखने पे, ये वैल्यू रखने पे जहां बराबर 1 आ जाए वही आपका ऑप्शन होगा, है ना। तो हमने मान लो देखो 0 से तो पहले रखते हैं कितना, थीटा बराबर, इफ थीटा बराबर 10 डिग्री, ठीक है। तो देखो रहता है 2 cos 3 मल्टीप्लाई 10 कितना होगा 2 cos 30, और cos 30 कितना होता है आपका है √3/2 होता है, 2 कट गया, कितना आ गया √3। मतलब ये ऑप्शन सही नहीं है, हमें जहां पे इक्वल 1 आ जाए वो लेना है, ठीक। तो ये वाला ऑप्शन तो कट गया, ये तो होगा नहीं आपका, ये नहीं होगा। अब इस पे चेक करते हैं, 2 cos 3 इंटू कितना 15 रखो, तो 2 cos 15 3 जा 45, तो 2 मल्टीप्लाई cos 45 1/√2 होता है, तो ये आपका कट जाएगा, क्योंकि 2 क्या होता है √2 मल्टीप्लाई √2 अपॉन में √2 कट गया, कितना आया √2, लाना कितना 1। ये भी आपका रेस से बाहर हो गया, रेस से, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। देखो कभी कभी क्या होता है, हमें ऑप्शन से चेक करना पड़ता है, रिवर्स चेक, क्योंकि ये इसके आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे ना यहाँ पे। अरे कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। चलो एक तरीका बता दें आसान सा, आप ऐसे ऑप्शन रख के चेक कर लेंगे, ठीक है। तो बता देते हैं पहले, आप 15 नहीं रखेंगे, कितना रखें हम लोग 20 रख दिया हमने, तो 2 cos कितना हो गया 60, cos 60 कितना होता है आपका 1/2 कट गया, कितना आ गया 1, ठीक। ये बराबर आ गया, मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, किसमें रखा था ये वाला, तो ये सही हो गया। अब यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक और इसकी है, पहले आपको शॉर्ट ट्रिक सही करना है, क्योंकि हमें टाइम खराब नहीं करना अपना है। देखो आपको करना कैसे है, तो cos 3 थीटा ये कितना होगा 2, तो 1/2 होगा यहाँ पे। अब cos में 1/2 वैल्यू किसकी होती है cos 60 की, किसकी होती है cos 60 की। मतलब अगर हम इसको कंपेयर करें तो 3 थीटा बराबर कितना आया 60, 3 2 जा 6, थीटा कितना आ गया आपका 20 डिग्री, एक बार में निकल आएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कभी कभी ऑप्शन रख के भी चेक कर सकते हैं, इसलिए हमने आपको बता दिया, आप वैसे भी कर लें आप ऐसे भी कर लें, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा 15, ठीक 15 देखो ध्यान से समझते जाना है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या दिया गया है, द सर्कमफेरेंसेस ऑफ 2 सर्कल्स आर इन द रेशियो 3:2, देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। सुनना अच्छे से, दो सर्कल हैं, उनके सर्कमफेरेंस मान लो एक का C1 है, एक का C2 है, इसका रेशियो आपको दिया गया है 3:2 दिया गया है, ठीक। अब सुनना, पूछा गया है उनके एरिया का रेशियो A1/A2, ये आपसे पूछा गया है। क्लियर है यहाँ तक। ऑप्शन दिए गए हैं आपको यहाँ पे, वो भी लिख दे रहे हैं, 7:9, बी आपका 4:9, सी आपका 2:3, डी आपका 9:4। देखो ध्यान से, तो सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है 2 पाई, ये मान लो R1 है, ये 2 पाई ये मान लो R2 है, बराबर 3/2, पाई पाई खत्म हो गया, 2 से 2 खत्म हो गया, तो R1/R2 कितना आ गया आपका 3:2 आ गया, इसको यही छोड़ दो। अब यहाँ आ जाओ, तो A1/A2 अगर हम देखें तो क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है पाई R², तो पाई R1² अपॉन में पाई R2²। आंसर आपको समझ में आ गया होगा, इसको ले सकते हैं R1/R2 का होल स्क्वायर, तो R1/R2 कितना है वो 3/2 दिया गया है, तो 3/2 का स्क्वायर कितना आ गया आपका 9/4, तो 9:4 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी लॉक किया जाए। क्लियर है, इजी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बहुत इजी है, सारे क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कठिन नहीं है ना। 20 के बाद भी जो क्वेश्चन आए हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, तुम्हें लगेगा पूरा 100 नंबर का 100 नंबर पेपर बहुत हलवा है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 पे, आज हम ये 20 खत्म कर लेंगे, उसके बाद फिर आएगा नेक्स्ट वीडियो 16। देखो क्वेश्चन दिया गया है, 2 हेमिस्फीयर्स of equal radius
आर जॉइंट बाय देयर बेसिस देन द कर्व्ड सरफेस एरिया। सुन लेना अच्छे से। एक हेमिस्फीयर ये था, मान लेते हैं ऐसा हेमिस्फीयर एक है, एक हेमिस्फीयर ये है, ठीक है। दोनों की रेडियस सेम है, इसकी भी आर है और इसकी भी आर है, तो जाहिर सी बात है कि दोनों एक ही दोनों पार्ट रहे होंगे, ठीक है। अब इनके बेस से बेस जोड़ दिया गया, तो इसका बेस ये है, इसका बेस ये, दोनों को जोड़ दोगे तो आपका एक बन जाएगा पूरा, इस टाइप से बन जाएगा पूरा स्फीयर, ठीक है। अगर आप दोनों को जोड़ देंगे आपका स्फीयर ऐसा बन जाएगा। और इस स्फीयर का आपसे पूछा गया है CSA, कर्व सरफेस एरिया पूछा गया है, तो आप जानते हैं, सभी जानते हैं, CSA चाहे TSA हो, इसका क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि r तो वही रहेगी 4 पाई r स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर आपका ये है, मिल रहा है, ऑप्शन दिए गए हैं आपको 4 पाई r स्क्वायर, 8 पाई r स्क्वायर, 3 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर। ऑप्शन कौन सा 4 पाई r स्क्वायर, ऑप्शन सही है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे घुमाने के लिए पूछ सकता है कि दो हेमिस्फीयर हैं, एक ये हेमिस्फीयर, एक ये हेमिस्फीयर है, ठीक है। अब कहा जाए कि दोनों को जोड़ा नहीं गया है, दोनों को ऐड नहीं किया गया है, उसके बाद ये बताओ कि दोनों का सम बताओ, किसका TSA का, दोनों का सम, टोटल सरफेस एरिया का सम कितना हुआ। तो हेमिस्फीयर अगर ये है और ये अगर हॉलो नहीं है, कैसा है, हॉलो नहीं है, मानो नींबू कटा हुआ है आपका, वो हेमिस्फीयर होता है, ठीक है। तो इसका एक तो बाहर वाला 2 पाई r स्क्वायर, एक सरफेस क्या होती है ये वाली काट की बनती है ना, तो कितना होता है इसका 3 पाई r स्क्वायर, कितना होता है 3 पाई r स्क्वायर। और इसका कितना होगा, इसका भी 3 पाई r स्क्वायर, कितना हो गया 6 पाई r स्क्वायर। तो हो सकता है अगली बार आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ ले, ये एकदम आवश्यक तो है नहीं कि जो पूछा गया वही पूछेगा, हो सकता है क्वेश्चन आपसे इस बार ऐसे पूछ दे। क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है। इसमें उसने बोला है कि दोनों स्फीयर को हमने ज्वाइन किया है बेस टू बेस, तो एक ही स्फीयर बन गया। तो एक स्फीयर का चाहे CSA हो चाहे TSA हो, वो क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर। लेकिन अलग अलग दो हेमिस्फीयर है, उनके TSA का करो निकालोगे तब आपका कितना आएगा 6 पाई r स्क्वायर आएगा। इसमें ऑप्शन में है, कई लोगों ने गलती ऐसे कर देते हैं, ठीक, की भी होगी। ओके, क्लियर है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, बहुत आसान, 100 आउट ऑफ 100 कर सकते हैं आप, और थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड सही हो। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। देखना थोड़ा ध्यान से, सेंट्रल टेंडेंसी। अब ऑप्शन दिया गया, क्वेश्चन अभी बता रहे हैं, अभी आप देख लो, मीन, मीडियन, मॉड, लास्ट ऑप्शन आपका है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो सेंट्रल टेंडेंसी किसका मापक नहीं है, किसका मापक नहीं है, ये पूछा गया है। तो सेंट्रल टेंडेंसी की बात आप मीन में भी करते हैं, आप मीडियन में भी करते हैं, आप मॉड में भी करते हैं, तो कहाँ नहीं करते हैं, तो पूछा कहाँ नहीं करते हैं, ध्यान रखना। अगर पूछता कहाँ करते हैं तो ये तीन ऑप्शन सही थे, उसने पूछा है, उसमें पूछा गया है, कहाँ गया, which one of the following is not a measure of central tendency, नॉट पूछा है, तो ऑप्शन कौन सा होगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन में ऐसी कोई बात नहीं होती है सेंट्रल टेंडेंसी से रिलेटेड, ठीक है। सेंट्रल टेंडेंसी से रिलेटेड बात कहाँ होती है आपकी, मीन में होती है, मीडियन में होती है, मॉड में भी होती है, यहाँ ऐसा कोई टर्म नहीं आता है, ध्यान रखना। तो आंसर क्या होगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। बहुत आसान सा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18, देखो 18 क्वेश्चन कहता है, ये 18 देखा था, अरिथमेटिक मीन ऑफ नेचुरल नंबर 1 to 9, देखना 1 to 9, ध्यान रखना थोड़ा। ऑप्शन हम पहले यहाँ लिखे दे रहे हैं, ये दिया गया आपका 5, बी दिया गया 4, सी दिया गया है 3, डी दिया गया है 6। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 1 से लेकर 9 नेचुरल नंबर्स का क्या पूछा है, अरिथमेटिक मीन पूछा है, अरिथमेटिक मीन। आपको मीन निकालना है, ठीक है। 1 से 9 तक नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है 1 से 9 तक नेचुरल नंबर क्या होंगे आपसे, 1
है। नेचुरल नंबर आपका 1 से शुरू होता है, पता है ना, नेचुरल नंबर आपका 1 से शुरू होता है, होल नंबर आपका स्टार्ट होता है 0 से, है ना। इंटीजर्स आपके ऑल वैल्यूज स्टार्ट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। तो अरिथमेटिक मीन क्या होता है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 to 9 पूछा है ना, 1 to 9 ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा गया है 1 to 9, इसका मतलब होता है 1 से 9, तो 1 भी है उसमें 9 भी है। अगर यहाँ पूछता है बिटवीन 1 and 9, बिटवीन 1 and 9, तो फिर ना 1 लेते ना 9 लेते, क्योंकि 9 और सॉरी 1 और 9 के बीच में कितनी आ रही है, ये नंबर्स हैं, तब हम वहां पे वो नंबर लेते हैं। ध्यान रखना 2 लिखा है तो सब लेंगे, अगर बिटवीन लिखा है तो इन दो नंबर के बीच में क्या आ रहा है वो लेना है, ठीक। फिलहाल हमें यहाँ पे सब लेना है, क्योंकि 2 लिखा है 1 से लेकर 9 तक, है ना। अब इसका निकालना मीन, तो मीन क्या होता है, सभी नंबर का सम, सभी का सम निकालो, सभी का सम निकालो। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9, है ना। या तो आप इसे स्पीड से जोड़ लो, या तो आप यहाँ पे लगा लो AP, है ना। तो कितने नंबर है, 3 3 6 3 9, 1 से 9 तक 9 नंबर हो गए। तो इसे आपको इतना नहीं करना है, पेपर में बहुत फास्ट करना है आपको, इन नंबर को सीधा जोड़ दो। तो 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 8 36 9 45, कितना हो गया 45 अपॉन में 9, 9 5 जा 45, तो 5 कहाँ आना है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आपको एकदम दिमाग में इतनी फास्ट करना है, सीधे सारे नंबर्स को जोड़ लो और उसको 9 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना 2 और बिटवीन, है ना, क्वेश्चंस का डिटेल इसीलिए बता रहे हैं ताकि आप भ्रमित ना हो। क्वेश्चन इस बार ऐसा आया, नेक्स्ट बार कैसा ऐसा लगता है, फ्रॉम या बिटवीन, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, हर बार आएगा, ठीक है, ध्यान रखना इसका। यहाँ आपको मीन दिया गया है, क्या, इफ द मीन इज 15 एंड मीडियन इज 16, कह रहा है, तो इसका मॉड क्या होगा, तो इसका मॉड क्या होगा। तो ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत बार देखने को मिलेगा, और इस क्वेश्चन को आप इसका एक्सप्रेशन याद कर लेना, इसका एक्सप्रेशन याद कर लेना, हम आपको याद करवा देते हैं कैसे याद करना, देखो ध्यान से। ऑप्शन देखो यहाँ पे, ऑप्शन क्या थे, ऑप्शन यहाँ पे क्या थे, बंद क्यों हो गया, ऑप्शन थे आपके 16, बी आपका 18, सी आपका 15, डी आपका 17, ये आपके ऑप्शन है, ठीक। अब देखो ध्यान से, तुम्हें मॉड निकालना है, और मॉड का जो होता है फॉर्मूला, तो मॉड बराबर होता है, ध्यान रखना, 3 मीडियन माइनस का 2 मीन, ये आपका होता है फॉर्मूला, ठीक है। मॉड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मॉड, ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है फॉर्मूला। और ये कभी कभी पेपर में सीधा फॉर्मूला भी पूछ लेता है, सीधा फॉर्मूला, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मॉड, या which one option is correct relationship, which one option is correct relation between mean, median and mode, ठीक। आपको ऐसा दिखे तो वही ऑप्शन सही है। तो याद कैसे करना है कि सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मीन, फिर पढ़ते हैं मीडियन, फिर पढ़ते हैं मॉड। आपको उल्टा करना है, आपको सुना करना है मॉड से, मॉड, फिर क्या आता है आपका मीडियन, फिर आता है मीन, उल्टा शुरू करना है। और ध्यान रखना है 32 का, ध्यान रखना है 32, बीच में साइन क्या है, नेगेटिव। ऐसे हमने याद किया हुआ है, आप भी ऐसे याद कर सकते हैं। एक बार फिर समझ लो, मॉड सबसे पीछे होता है, आपको सबसे देखो सबसे शुरू कहाँ होता है, जब भी हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं, टॉपिक है पहले पढ़ते हैं मीन, फिर क्या पढ़ते हैं मीडियन, फिर पढ़ते हैं मॉड, है ना, ये हम लोग पढ़ते हैं ना ऐसे। आपका जो ना फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा यहाँ से पीछे से, तो मॉड बराबर, फिर आता है मीडियन, मीडियन लिख लो, फिर आता है मीन, मीन लिख लो, बीच में क्या लगा दो माइनस, और 32 लिख दो, ठीक, 32, ठीक है, क्योंकि हम लोग शुरू कर रहे हैं पीछे से। तो 2 3 नहीं होगा, तो 3 2 होगा, ऐसे याद रखो, ठीक है, 2 3 नहीं होगा, 3 2 होगा, ओके। कीजिए, अब इसमें रख दो वैल्यू, और जो ऑप्शन सही हो जाएगा उसको टिक कर दो। मॉड निकालना है 3 मीडियन, कितना मीडियन है आपका 16, ओके। 2 मीन कितना है 15, कितना है आपका 63 जा 48 माइनस का 30 आ गया कितना 18, 18 ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है।
क्वेश्चन आपने एक किया है लेकिन आपने कॉन्सेप्ट सीखा है, ऐसे क्वेश्चन आपसे छूटेंगे नहीं अब, ठीक, ध्यान रहेगा आपको, ठीक है। मेरा क्वेश्चन कराने का मतलब यही है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना और इससे संबंधित जो भी आपसे और क्वेश्चन बन सकते हैं वो बताना। आज का लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन नंबर 20, देखो ध्यान से, पूछा गया मीडियन ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन आपका हम दे दे रहे हैं यहाँ पे 5, बी आपका 5.2, सी आपका 5.4, डी आपका 5.5। अब देखो ध्यान से, ये लास्ट क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। तो मीडियन ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स कौन सी, फर्स्ट वाली। अब नेचुरल नंबर आपको पता होना चाहिए, नेचुरल नंबर कहाँ शुरू होते हैं, 1 से शुरू होती है, 1 से, है ना, क्योंकि उसने पूछा फर्स्ट, पहले 10, तो पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 तो पूरे 10 तक। अब देखो ध्यान से, अगर ऐसा लिखा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उसने कुछ नंबर दे दिए और आपसे पूछ लिया कि आपको निकालना है मीडियन, ठीक, आपको निकालना है मीडियन, तो यहाँ पे तो आसान है। अगर नंबर अस्त व्यस्त हो, इधर उधर लिखे हो, तो पहला काम आपको करना है, उसे करना है अरेंज करना है। क्या करना है, अरेंज। या तो उसे लिख लो आप असेंडिंग ऑर्डर में, जैसे ये लिखा है ना असेंडिंग ऑर्डर, या तो उसे आप लिख लो डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे लिख लो। आंसर नहीं बदलेगा, ध्यान रखना। अगर आपने सीक्वेंस में लिखा है या तो असेंडिंग में या तो डिसेंडिंग में, या आपको लिखना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। बाई चांस क्वेश्चन ऐसा ना आए, हम करा रहे हैं कि क्वेश्चन आते कैसे हैं, मतलब इससे क्वेश्चन आता है तो जरूरी थोड़ी कि क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, क्वेश्चन अब यहाँ से थोड़ा बदल सकता है। तो हम सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आपको। अगर क्वेश्चन यहाँ कुछ नंबर देते हैं, यहाँ पे कुछ नंबर, तो पहला काम करना है आपको उन नंबर्स को लिख लेना है, किसमें, एक ऑर्डर में, ठीक। अब देखना, अब कितने नंबर यहाँ पे हैं, 10, तो n बराबर कितना हो गया, 10। 10 क्या होता है आपका, इवन नंबर होता है, इवन, ठीक। अब चूंकि ये डाटा कैसा है, अनग्रुप्ड है, कैसा डाटा है, अनग्रुप्ड है, तो अगर नंबर इवन आ गया तो थोड़ा सा ये टफ हो जाता है, थोड़ा सा टफ है। अगर ऑड होता तो बहुत आसान था, बताएंगे ऑड का भी। तो फिलहाल में देखो, अगर n इवन है तो इसके लिए मीडियन का जो फॉर्मूला होता है, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, 1/2 n अपॉन में 2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म, चलो रखो वैल्यू यहाँ पे, तो 1/2 रखो वैल्यू, n कितना है, n आपका 10 दिया गया है, तो 10/2 प्लस 10/2 प्लस 1th टर्म, ठीक है। अब देखो 10/2 कितना होता है, 5, मतलब यहाँ पे 5th टर्म कितना आ गया, यहाँ पे 5th टर्म, यहाँ पे 5 और 1 6, 6th टर्म। तो अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ 5 6 11 मत कर देना, इन्हें जोड़ मत देना, ठीक है, ध्यान रखना। जोड़ोगे 11/2 कितना होता है, 5.5। आपको ऑप्शन यहाँ मिल जाएगा, कोई ना कोई, ये देखो मिल गया ना, ऐसा ऑप्शन रखा होगा जो आप गलती करने के चांस होते हैं आपसे, ठीक है। अब 5th देखो, 5th टर्म देखना है, 5th टर्म कौन सा है, 1 2 3 4 5th, कितना है, 5th। हालांकि यहाँ पे ऑप्शन सही है, यहाँ मैच कर जाएगा। 6th टर्म कितना है, 6। यहाँ पे कोई अगर ऐसा करता भी तभी उसका आंसर सही हो जाता, 6 5 11, 11 का आधा 5.5। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा ना आए तब आपको ध्यान रखना, 5th टर्म ऐसे करना है, यहाँ से 5वां या नंबर कुछ भी हो जाए, यहाँ पे नंबर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब अगर मान लो ये तो इसके लिए हो गया, ठीक। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा आ जाए, थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, अगर मान लो यहाँ पे नंबर, मान लो ये कहते हैं ये गायब है, 9 है, और 9 नंबर क्या होता है आपका, ये होता है ऑड होता है। 9 क्या होता है, ऑड में क्या करना है, ऑड में बहुत आसान है, मीडियन बराबर कितना होता है, कितना करोगे, n/2 प्लस 1, बस खत्म, इतना करना ओनली है। तो कितना आएगा आंसर, m कितना है आपका 9, सॉरी ये पूरा होता है, पूरा अपॉन होता है, 9 + 1/2 कितना हो गया, यहाँ पे 10/2 कितना आ गया, 5th टर्म कितना, तो 5th टर्म कितना है आपका, 5th है, कितना है। और देखो ध्यान से,
4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, ये एकदम मिड में है तो इसको कहेंगे मीडियन। ठीक है, तो ऐसा करना है अगर इसमें और डाला है। तो हमने 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में 21 नंबर से सॉल्व करेंगे और आपको दिखाएंगे क्वेश्चन कितने इजी होते हैं और कितने आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और बताएंगे टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है। चलिए, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। एग्जाम्स बहुत ही करीब है आपके, है ना, 2 दिन बचे हैं मुश्किल से। हाँ, 2 ही दिन है, 3 दिन। ठीक है, अच्छे से एग्जाम दीजिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।